हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज से फिर से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ, लेकिन फिर बीच में डीमोटिवेट हो जाती हूँ या फिर ऐसा हो जाता है कि बॉडी साथ नहीं देती है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं व्लॉग्स को रोकना पड़ जाता है। हालांकि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि आज 1 अगस्त है और अब से मुझे रेगुलर रहना है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नहाना धोना हो गया और कोशिश पूरी रहेगी कि इस नई शुरुआत का एंड बहुत जल्दी ना हो, है ना। क्योंकि मैंने कोशिश पूरी की है और व्लॉग्स में अब कंटिन्यू करूँगी। जब कभी ऐसा होता है कि बॉडी साथ नहीं दे रही होती है या फिर अपनी चीज़ें सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कभी कभार ना हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। उस टाइम पे यार थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक इंसान आपको अपनी चीज़ें खुल के बता भी नहीं पा रहा है अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक वक्त पे इंसान बताए तो ज़्यादा बेटर रहता है हर चीज़। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा व्लॉग्स में पीछे रह जा रही हूँ। बाकी कोशिश पूरी है कि अभी रेगुलर रहेंगे वीडियोस और ब्लॉग्स। और आप लोग दुआ करना कि सब अच्छे से अच्छा हो। और मुझे तो पूरा भरोसा है भगवान जी पे, मेरे बाबा पे, कि सब अच्छा होगा और सब ठीक ठाक रहेगा। और मैं ऐसे ही खुशी खुशी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती चली जाऊंगी और एक वक्त आ जाएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत मैं करती हूँ। यहाँ मैं सुबह के बर्तन धो रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल मैं रात में, मतलब जब भी मेरा इच्छा हो पाती है काम करने की तभी मैं काम करती हूँ। फोर्सफुली मैं अपनी बॉडी से कुछ भी करने के लिए नहीं कहती हूँ या करवाती नहीं हूँ। होता है ना कि अगर कोई काम पड़ा होता है तो हम लोग अपने आप हिम्मत कर करके करने की कोशिश करते हैं उस काम को। लेकिन आजकल मैं ऐसा नहीं करती। जब मेरा मन करता है तब मैं काम करती हूँ, नहीं होता तो कोई बात नहीं, पड़ा है तो पड़ा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी जगह कोई और कर लेता है, ऐसा हो जाता है। रही बात मेड की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मेड मिल जाए जो सिर्फ घर का काम कर दे। खाना तो देखो मैं नहीं खा सकती किसी और के हाथ का, क्योंकि मुझे थोड़ा वहम रहता है। मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं किसी और के हाथ का नहीं खा पाती हूँ। फैमिली मेम्बर्स के हाथ का फिर भी खा लूँगी, लेकिन अनजाने इंसान के हाथ का मुझे खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो खाना तो मैं बिल्कुल भी बाहर किसी से नहीं बनवा सकती या उसके लिए कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। खाना तो हम जैसे मर्जी कच्चा पक्का या छोटा मोटा या जो भी हम चाहेंगे वो बना लेंगे, खा लेंगे। लेकिन ये है कि हेल्प के नाम पर अगर मैं बात करूं तो मैं मेड ज़रूर लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि आने वाला समय में सर्दी है। और सर्दी में जब अभी वाले टाइम में मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, कभी कभी कुछ। और अभी भी फ़िलहाल में मैं बहुत ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, है ना। हालांकि आपको वीडियो दिखेगा तो आपको रेगुलर दिखेगा वीडियो कि हाँ वीडियो चल रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है और कंटिन्यूसली काम हो रहा है। लेकिन काम कंटिन्यूसली नहीं होता है। 15 मिनट काम होता है तो आधा घंटा आराम होता है, ऐसा चलता है। तो आप समझ जाओ कि ऐसी सिचुएशन है इस समय। पर ये है कि अभी मैं मेड ढूंढ रही हूँ और अभी बारिश का मौसम भी है, तो इस वजह से भी कहीं ना मुझे हेल्प के नाम पे अभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिस तरीके से मुझे हेल्प चाहिए। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि बस आए, टाइम पास किया और निकल लिए। हालांकि मैंने अभी बीच में 1-2 दिन के लिए रखा भी था किसी को, लेकिन उनका हिसाब किताब मुझे जचा नहीं। और मेरे को चाहिए कि भाई टाइम से चीज़ें हो जाएं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन गंद मचा रहा है, सिंक में बर्तन सजे रहे रात के 6-6 बजे तक, शाम के 6-6 बजे तक। आपको अगर हेल्प पे लगाया तो आप ऐसा नहीं करो ना कि 2 टाइम के बर्तन आप इकट्ठे आके कर रहे हो 3 टाइम के। तो वो नहीं जचता है और फिर होता भी नहीं है वो। फिर जब बर्तन ही नहीं हो पा रहे, बर्तनों का गंद मचा हुआ है, घर में सफाई नहीं हो रही है, तो फिर फ़ायदा क्या हम किसी भी हेल्प के लगाने का। इससे अच्छा तो इंसान फिर अपने मन की मर्जी से ही चल ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो कोशिश कर रही हूँ कि कोई और मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो देखेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ मैंने कुछ बर्तन धोने के बाद ब्लैंकेट किया, ये इंस्टामार्ट किया था, सूरज ने किया था ये। तो ये फॉर्चून की एक चीनी मंगाई थी, धनिया मंगाया था, लाल मिर्ची मंगाई थी, और एक ये कोलगेट मैक्स फ्रेश का मंगवाया था लिक्विड, और 2 फॉर्चून मंगाए थे। हालांकि इस समय
फॉर्चून और बेसन, मतलब ये बेसन था, ये बन थे, जो बन वैसे वाले आते हैं, और ये है डेरी मिल्क की चॉकलेट छोटी वाली, और ये पता नहीं क्या भेजा है उन्होंने, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने इसको वापस इसी पैकेट में बंद करके रख दिया। सूरज अपने आप देख लेंगे क्या है। तो ये सब चीज़ें मंगाई थी। और इंस्टामार्ट हमने अभी फ़िलहाल में इसलिए किया था क्योंकि फॉर्चून बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और ये हम दोनों के ध्यान में ही नहीं था कि किचन में अब ये फॉर्चून वाला मैटर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डिब्बा खाली होने वाला है, तो ये ध्यान में नहीं था। तो अभी फ़िलहाल में मैं कढ़ी बनाने वाली थी, तो कढ़ी बनाने के लिए ना मुझे फॉर्चून की ज़रूरत थी। मैं तेल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं पकोड़े तलने लगी तो देखा तो बिल्कुल ही डिब्बा खाली था। तो मैंने उसमें जो 2 चम्मच तेल था ना, रिफाइंड था, वो मैंने कढ़ाई में डाल के डिब्बा धो दिया, मांज दिया, और डिब्बा धोने के बाद मैंने इसमें नया पैकेट फिल कर दिया। तो अभी मैंने फ़िलहाल में 2 किलो मंगा लिया। बाकी जब भी मैं राशन लेने बाहर निकलूँगी या सूरज निकलेंगे तो अपने आप फिर ग्रॉसरी के बीच में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लास्ट टाइम सूरज लाए थे राशन, तो इस वजह से ये ना आया ही कम था, मतलब 1 या 2 पैकेट ही आए थे, तो वो ख़त्म हो गए। अब मैं बनाऊंगी अपनी कढ़ी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। आजकल थोड़ा ठंडा गर्म मौसम चल रहा है ना, मिक्स टाइप का मौसम है, तो इसमें जो भी चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं मैं वो चीज़ें खा रही हूँ। बाहर की सब्जियों में आजकल ऐसा स्वाद आ नहीं रहा है कि हम रेगुलर खा पाएँ, चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही हैं, पता नहीं क्यों सब्जियों का स्वाद अच्छा आ नहीं रहा है पीछे से, और सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, ऐसा मेरे को फ़ील आ रहा है, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं। 80 रुपये किलो का रेट चल रहा है हमारे यहाँ। मैं परसों लेकर आई थी तब मेरे को पता है, बाकी तो मैं इतने टाइम से सब्जी राशन कुछ भी ला नहीं रही हूँ, तो मुझे रेट ही नहीं पता। आज का रेट मुझे पता है कि चलो परसों लाई थी टमाटर, तो मुझे पता है। आज रिफ़ाइंड मैंने खुद ऑर्डर किया था 140 रुपये में, तो वो खुद मुझे पता है कि रेट क्या है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब मैंने बेसन को नॉर्मल नमक मिर्च डाल के घोला है और ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। इसमें मैंने कुछ भी सोडा पोडा कुछ नहीं डाला, ना ही मैंने इसको कुछ और बेकिंग पाउडर या ऐसा कुछ उल्टा सीधा चीज़ें जो लोग डाल देते हैं फ्लपी करने के लिए, वो सब मैंने कुछ नहीं डाला। मैं नॉर्मल बना रही हूँ, सादा, एकदम सादा खाना आजकल हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा तड़का पड़का हम खाते नहीं हैं। तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ 1-1 चम्मच जितना बैटर मैंने इसमें अलग अलग तरीके से गोलाई में डाल दिया है, और इनको मैं तलूँगी। उसके बाद एक बैच मैं और कर लूँगी, उसमें से 2-4 पकौड़े हम ऐसे नॉर्मल खा लेंगे, बाकी कढ़ी में ऐड हो जाएंगे। तो बस मैं ये काम कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल में जब मैं किचन में आई थी उस समय 9:30-10 बजे का टाइम था, और अभी फ़िलहाल में इतने ही काम को करते करते 12 बजने वाले हो गए थे। तो रिलैक्स मोड पे चल रही हूँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं ब्लॉग्स तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि भाई ये काम फटाफट हो रहा है, लेकिन फटाफट हो नहीं रहा है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो आजकल ऐसा चल रहा है। और पकोड़े यहाँ पे हो जाएंगे, और कुकर में चावल बन गए थे, और ये जो साथ में बर्तन दिख रहा है इसमें दूध बॉईल किया था, वो सूरज ने किया था। दूध जो है वो बॉईल कर दिया था उन्होंने चाय बनाते वक्त। तो आजकल दूध जो है सुबह 1 पैकेट आता है, तो वो सुबह हाथ के हाथ मतलब हो जाता है बॉईल, और वो दिन में पिया जाता है, लग जाता है मतलब चाय में और पीने में, और फिर शाम को 1 पैकेट आता है तो वो शाम को लग जाता है। तो इस तरीके से आजकल चल रहा है सीन। तो अभी मैंने प्याज को बारीक बारीक, एक प्याज बड़ा वाला लेके काट लिया है, और एक बैच मेरा जो है वो फ्राई हो गया, मतलब अच्छे से हो चुका है। अब मैं दूसरा बैच को ऐड कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो मेरे को ना मन नहीं करता है, सच्ची बताऊँ तो। आजकल ऐसा हो रहा है कि जब व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो ऐसा लगता है यार क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों बेकार में काम करना। पर ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन हालात, सिचुएशन और वक्त एक ऐसा चल रहा है जो शायद कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है और मुझे काम करने से रोका जा रहा है, या रुक जाती हूँ मैं। तो जिस समय मेरी सिचुएशन या मेरे हालात या मेरा ये वक्त निकल जाएगा तो शायद मैं एक्टिव नॉर्मल पहले जैसी हो जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वीडियोस में बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है। और ये चीज़ मैं खुद भी कहती हूँ कि आज की चीज़ें अगर मैं अपने आप की देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितनी आलसी हो गई हूँ, मुझसे कुछ होता क्यों नहीं है, मैं हर 2-2 मिनट में थक क्यों जाती हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, ये एक फेस है, निकल जाएगा, और निकल भी रहा है, बहुत समय निकल भी चुका है।
तो ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो अभी ये देखिए मैं लस्सी का पैकेट लाई हूँ, मतलब लस्सी इन द सेंस वो आप लोग पता नहीं उसको छाछ बोलते हो, आई थिंक छाछ बोलते होगे। तो जो नॉर्मल वाली छाछ होती है, प्लेन छाछ, वो है ये 10 रुपये 15 रुपये वाला पैकेट जो होता है, आई थिंक वो होता है आधा किलो का, वो है। उसमें मैंने बेसन ऐड किया है। अब बेसन का डिब्बा भी साथ के साथ देखो खाली हो गया। अब जितना बेसन था वो तो मैंने निकाल लिया हल्का पानी डाल के, लेकिन अब ये डिब्बा मैं साथ के साथ धो दूँगी। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इस तरीके के काम करते रहते हैं ना, तो आपको डीप क्लीनिंग रसोई में बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ऑयल का डिब्बा खाली हुआ, मैंने उसको धो के साथ के साथ नया ऑयल डाल दिया। अब बेसन खाली हुआ है, तो बेसन मैंने पैकेट मंगा लिया है, लेकिन मैं साथ के साथ उसको धो के सुखा लूँगी और फिर फिल करके रख दूँगी। तो ये रहेगा कि मेरा बेसन का डिब्बा साफ़ रहेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग किचन की करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि जैसे जैसे डिब्बे आपके खाली होते हैं ना, हाथ के हाथ साथ के साथ चीज़ों को करते चलो, तो बर्डन आपके ऊपर ही कम पड़ता है मेरे हिसाब से। अब मैं इसमें ये जो बैटर है इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है बेसन के साथ छाछ को, और पानी भी मिक्स कर दिया है मैंने इसमें अच्छे से। और अब मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज में मैं डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और मैंने इसमें सूखा धनिया जो साबुत वाला होता है वो, जीरे का तड़का घी में लगाया है, मतलब ऑयल में लगाया है। उसके बाद मसालों में मैं ये 4 चीज़ें डालती हूँ, और एक साथ में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ इसी समय। मैं अलग से तड़के तुड़के नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें नहीं खा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, कलर के लिए इसी में डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको मिक्स करते करते मैं इसके ऊपर से छाछ का बैटर डाल रही हूँ, ताकि छाछ जो है वो फटे नहीं और अच्छे से चला जाए। तो देखिए पानी और ज़्यादा मैंने डबल पानी कर दिया है इसमें, और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने अलग कर दिए। पकोड़े मेरे बन के रेडी हो गए। तो इतना काम मेरा जो किचन का है वो हो गया। अब जो बर्तन खाली हुए हैं, एक बेसन का डिब्बा खाली हुआ है, मतलब जो कंटेनर बोलते हैं, और जिसमें मैंने बैटर को घोला था वो डूंगा, और छन्नी वन्नी जो मैंने पकोड़े छाने हैं वो, कटोरी वटोरी, बस इतने बर्तन थे 2-3। तो इसको भी मैं साथ के साथ करूँगी, क्योंकि इतनी देर में मेरा 1 उबाला 2 उबाला आ जाएंगे उसमें। तो इस तरीके से अगर आप अपने किचन को साफ़ रखते हो ना, तो आपको डीप क्लीनिंग, मतलब मंथली वाली डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप डिब्बों को साथ के साथ धोते चले जाते हो। क्योंकि डिब्बों पे ना कहीं ऑयल हो जाता है, जिसमें ओपन किचन होती है ना, तो आपके डिब्बों पे ऑयलिंग लग जाती है, कहीं ना कहीं ऑयल की कोटिंग लग जाती है। तो अगर आप इस तरीके से धोगे ना, तो आपको गर्म पानी और पता नहीं क्या क्या मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। साथ के साथ आप धो के इसको साथ के साथ आप सुखा लो, और फिर नया जो भी इसमें राशन डालना है वो डाल के आप इसको फिल करके रख दो। तो इससे आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं और आपको ज़्यादा बर्डन पड़ता नहीं है। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं ज़्यादा बर्डन लेना भी नहीं चाहती हूँ किसी भी काम का, तो मैं साथ के साथ इसी तरीके से निपटा रही हूँ कामों को। तो आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये ब्लॉग आज 1 तारीख का ही है। आज मैंने रात को ही मतलब सोचा था, सुबह जब मैं उठी थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आज से मैं एक नई शुरुआत करती हूँ, और इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना और इस दिव्या के ब्लॉग्स 2 चैनल को कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग्स के लिए। और रेगुलर ब्लॉग डालूँगी, चाहे 9 मिनट का बने, चाहे 5 मिनट का बने, तो चाहे 20 मिनट का बने। जितना भी ब्लॉग बनता है मैं रेगुलर, आधा रूटीन इसमें और आधा रूटीन उसमें, दोनों चैनल पे एक एक ब्लॉग रोज का डाल के छोड़ दिया करूँगी। अगर एक दिन में एक ब्लॉग नहीं आता तो एक दिन एक पे आ जाएगा, दूसरे दिन दूसरे पे आ जाएगा, ऐसे करके ब्लॉग्स आएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करना। और अब मेरा देखिए काम हो गया है, हाथ हूथ मैंने धो लिया अच्छे से, सिंक पूरी मेरी साफ़ हो गई, ख़त्म काम यहाँ का। अब ये कड़ी जो है वो धीरे धीरे होगी। तब मैं चलती हूँ रूम में, और रूम में फ़िलहाल में सूरज अपना काम कर रहे थे। इनकी एक मीटिंग चल रही थी, ये उस मीटिंग में बिज़ी थे, मतलब शिफ्ट चल रही थी, शिफ्ट के साथ साथ ब्रेक भी चलता है इनका, बीच बीच में मीटिंग भी चलती है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े लेके आई थी, 4-5 पकोड़े थे, ज़्यादा थे नहीं। तो मैं ये नारियल पानी लेकर आई थी अपना। तो ये नारियल पानी जो है वो इनसे छिलवा लूँगी, ऊपर से इसका मुँह। तो मैं अपना नारियल पानी पीऊँगी, और ये 1-2 पकोड़े ये खा लेंगे, और उसके बाद 1-2 पकोड़े मैं खा लूँगी। तो मतलब अभी पकोड़े वाला हो जाएगा काम हमारा। और अब मैं थोड़ी देर इसी रिलैक्स मोड पे
थोड़ी देर बैठूँगी, 15 मिनट 20 मिनट, और अपना नारियल पानी इंजॉय करूँगी। और तब तक ये भी लंबे पड़े हुए हैं, क्योंकि इस टाइम 12:30 का टाइम हो गया था, 1 बजे तक इनकी शिफ्ट हो जाएगी ख़त्म। तो अभी इनका फ़िलहाल में एक मीटिंग वाला प्रोसेस चल रहा था, जिसमें कि स्पीकर पे था ये लैपटॉप, तो सुनाई में दे रहा था और बीच में कुछ काम पड़ रहा था, तो ये अपना कर भी रहे थे, हाँ हूँ जो लिखना होता है वो सब लिख रहे थे। तो बस ये सब चल रहा है और बस इस तरीके से काम निपट रहा है। और यहाँ मैं केचप लेके आई थी। केचप मेरे पास ना बॉटल वाला भी है, लेकिन ये एक पाउच पड़ा था, पता नहीं परसों तरसों ये कुछ लाए थे, तो उसमें ही आया था ये पाउच। तो मैंने अपने 2 पकोड़े इंजॉय किए, इन्होंने अपने किए। उसके बाद मैं इस कटोरी को अंदर रखूँगी और लेकर आऊँगी अपने कपड़े तय करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल में 10-15 मिनट हो गए थे मुझे ऐसे ही बैठे बूठे, नारियल पानी पिया मैंने, वो पिया। उसके बाद ये कुछ कपड़े थे जो मैं ले आई तय करने के लिए, अभी इतने फ़िलहाल में सूखे हैं। इसके बाद और भी कपड़े हैं जो रैक पे पूरा भरा पड़ा है रैक मेरा, पर वो अभी बहुत गीले हैं। तो इस बार के लॉन्ड्री में बहुत सारे ढेर कपड़े धुले हैं, तो इस चक्कर में ना इनको तय करने का सोचा मैंने कि चलो आधे आधे तय कर लेती हूँ। ये पैंट मुझे गीली गीली लग रही थी, तो मेरे को लगा वहम हो रहा है, फिर मैंने इनको दिखाया तो ये भी बोले कि हाँ गीली है। तो अब इसको मैं वापस रैक पे डाल दूँगी, बाकी कपड़ों को मैं फटाफट तय करूँगी। और जब तक मेरे कपड़े तय होंगे तब तक इनका काम ख़त्म हो जाएगा, 1 बज जाएगा, और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद नहाने जाएंगे ये खाना खा के, और फिर वही दोपहर का रूटीन स्टार्ट। कि दोपहर को मुझे सोना होता है, मैं सोऊंगी आराम से, क्योंकि मुझे दवाई लेनी है इसके बाद, खाना खाने के बाद। तो मेरा रूटीन आजकल ऐसा ही चलता है। मैं दिन में कम से कम 2 या 3 घंटे आराम से सोती हूँ, और 3 घंटे मान लो 3 घंटे प्रॉपर मैं नींद लेती हूँ दिन की। और ऐसा होता है कि मैं सुबह भी बहुत लेट उठती हूँ। मैं ज़्यादातर सुबह 6 बजे 7 बजे नहीं उठती हूँ, मैं उठती हूँ 8 बजे के बाद 9 बजे तक। और ब्रेकफास्ट की चाय जब सूरज घर पे होता है तो यही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती आजकल चाय वाय से मुझे थोड़ी स्मेल चढ़ती है, तो मैं नहीं पीती, मतलब खुद से बना के। तो चाय मुझे ये देते हैं खुद बना के। बाकी काम मैं धीरे धीरे फिर आ जाती हूँ एक्टिव मोड में, तो फिर मैं धीरे धीरे करती हूँ। यहाँ मुझे थकान होनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को समझा रही थी कि चल थोड़े से कपड़े और हैं, इनको करके खा पी के और फिर सो जाऊँगी। थक गई हूँ मैं इस समय, क्योंकि इतना काम मैं करती नहीं हूँ। नॉर्मली मैं रोज़ नहीं करती हूँ इतना काम। वो तो मैंने सोचा कि चलो, एक तो ये व्लॉग भी बन रहा है, दूसरी बात ये भी है कि अभी कड़ी के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि कड़ी अभी पकी नहीं है, कड़ी पक रही है। तो आधा पौना घंटा जब तक उसको लगता है तब तक मैं उठूँगी बीच में। तो इस चक्कर में मैंने कहा चल उतने में मैं कपड़े भी कर लेती हूँ बैठे बैठे, ताकि ये काम निपट जाए और उसके बाद बाकी का काम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतने कपड़े थे, और इसी के बीच बज गया था 1। इनका लैपटॉप का काम ख़त्म हो गया था, मेरे भी कपड़े ऑलमोस्ट तय हो गए थे। 2-3 चादर रह गई थी, 2 चादरें जिनको मैं तय कर रही हूँ। और इनको करने के बाद मैं इन सारे कपड़ों को अलमारी में लगा दूँगी, और तब तक सूरज एक बार बेड को झाड़ देंगे अच्छे से, और फिर हमारा बैठने लायक जगह बन जाएगी। उसके बाद मैं ले आई थी कपड़े रखने के बाद खाना, तो कढ़ी चावल है, ये हम खाएंगे। फ़िलहाल में कढ़ी यहाँ पे ना हल्की सी पतली रह गई थी, लेकिन मैं उसको गाढ़ा कर लेती हूँ बाद में। तो मेरे को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया, तो बस मैंने इतना ले आई और ये खाएंगे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।